वस्तुओं के स्थान की पहचान करना भाग 1। आज हम बच्चों को वस्तुओं के स्थान को पहचानना सिखाएंगे, जैसे कि अंदर, बाहर। छोटू अपने घर के बाहर खेल रहा है। बारिश का मौसम है और बारिश कभी भी हो सकती है। छोटू की माँ घर के अंदर खाना बना रही है। छोटू के पापा भी उनकी मदद कर रहे हैं। जब छोटू घर के बाहर खेल रहा था, तभी बारिश होने लगी। छोटू, बारिश में मत भीगना, तुम बीमार हो जाओगे। जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। छोटू घर के अंदर चला गया और खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देखने लगता है। उसने देखा कि उसने अपनी गेंद घर के बाहर ही छोड़ दी है और वो बारिश में भीग गई है। छोटू जल्दी से बाहर गया और गेंद को अंदर ले आया। तभी उसे माँ की आवाज सुनाई दी। छोटू, रसोई में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए पकौड़े बनाए हैं। अरे वाह, पकौड़े! छोटू जल्दी से रसोई में चला गया और उसने बहुत सारे पकौड़े खाए। बच्चों, क्या आप देखकर बता सकते हैं कि छोटू घर के अंदर है या घर के बाहर? जी हाँ, यहाँ है छोटू घर के अंदर और यहाँ है घर के बाहर। और बच्चों, यहाँ छोटू की गेंद घर के बाहर है और यहाँ घर के अंदर। आइए अब देखें कि छोटू कहाँ है। छोटू रसोई के अंदर और यहाँ है वो रसोई के बाहर। अब बच्चों को वस्तुओं के स्थान की पहचान सिखाने के लिए हम उनसे कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न, ऐसी 2 वस्तुओं के नाम बताइए जिन्हें हम अपने घर के बाहर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, 2 वस्तुओं के नाम बताइए जिन्हें हम अपने किचन के अंदर देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न, बच्चों को एक बैग के अंदर 2 किताबें रखने के लिए कहिए और फिर उन्हें उसे बाहर निकालने के लिए कहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर देते समय बच्चों की वीडियो जरूर लीजिएगा और उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए। नमस्ते। आज की एक्टिविटी है स्ट्रेचिंग यानी व्यायाम। जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है, आप बच्चों को यह एक्टिविटी घर पे करने के लिए कहिए। जब बच्चे ये एक्टिविटी करेंगे तो फोटोज और वीडियोस लेके हमें ज़रूर भेज दीजिए। वस्तुओं के स्थान की पहचान करना भाग 2। आज हम बच्चों को वस्तुओं के स्थान को पहचानना सिखाएंगे, जैसे कि ऊपर, नीचे। माँ, मुझे मेरा बैट नहीं दिख रहा। क्या आपको पता है कि वो कहाँ रखा है? छोटू, जरा मेज के नीचे देखो। छोटू ने मेज के नीचे देखा और उसे उसका बैट नहीं मिला। मेज के नीचे तो नहीं है माँ। तो हो सकता है कि बेड के नीचे हो। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। छोटू ने बेड के नीचे देखा और उसे उसका बैट मिल गया। बैट मिल गया माँ। बैट बेड के नीचे ही था। छोटू, मैंने बेड के ऊपर तुम्हारे लिए रेनकोट भी रखा है, वो भी लेकर जाना। ठीक है माँ, मैं ले लेता हूँ। माँ, क्या आप मुझे एक नई गेंद दे सकते हो? क्यों छोटू,
तुम्हारी पुरानी गेंद कहाँ है? माँ, वो गेंद बारिश में भीग गई। ठीक है छोटू, नई गेंद अलमारी के ऊपर रखी है। मैं अभी तुम्हें अलमारी के ऊपर से उतार कर देती हूँ। छोटू की माँ ने छोटू को अलमारी के ऊपर से गेंद उतार कर दे दी और फिर छोटू ने अलमारी के नीचे से अपने जूते निकाल कर पहने और वो खेलने निकल गया। बच्चों, आपने देखा कि छोटू का बैट कहाँ रखा था? छोटू का बैट रखा था बेड के नीचे और उसका रेनकोट रखा था बेड के ऊपर। और छोटू की माँ ने गेंद अलमारी के ऊपर से उतारी और छोटू के जूते अलमारी के नीचे। आज हम बच्चों के साथ एक छोटा सा खेल खेलेंगे। इस वीडियो में पिंकी की तरह आप भी अपने बच्चों को पहले कुर्सी के ऊपर चढ़ने के लिए कहिए और फिर नीचे बैठने के लिए कहिए। इस मजेदार गतिविधि को बच्चों के साथ कई बार दोहराइए ताकि उन्हें ऊपर और नीचे की समझ हो सके। खेल खेलते समय बच्चों की वीडियो जरूर लीजिएगा और उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा। हल्के और भारी वस्तुओं को पहचानना, भाग 1। आज हम बच्चों को हल्के और भारी वस्तुओं के जोड़े बनाना सिखाएंगे। मम्मी, चलो चलकर इस पर झूलते हैं। छोटू के बाद जैसे ही छोटू की माँ झूले पर बैठती है, वैसे ही झूला उनकी तरफ झुक जाता है। मम्मी, ये झूला तो आपकी तरफ झुक गया है। छोटू, मैं तुमसे भारी हूँ तो ये झूला मेरी तरफ झुक गया है और तुम मुझसे हल्के हो तो तुम्हारी तरफ से झूला हवा में है। अच्छा मम्मी, ऐसा है। तो बच्चों, आपने देखा, मम्मी छोटू से भारी थी तो झूला उनकी तरफ से नीचे था और छोटू अपनी माँ से हल्का था तो झूला उसकी तरफ से ऊपर हवा में था। आज छोटू ने पार्क में काफी खेल लिया। पार्क से वापस आकर छोटू को भूख लग गई है। मम्मी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दीजिए। छोटू, किचन में एक सेब और एक तरबूज रखा है, जाकर ले आओ। छोटू किचन में से सेब उठाकर बाहर ले आता है। ये लो मम्मी सेब, अब मैं तरबूज लेकर आता हूँ। छोटू किचन में तरबूज लेने जाता है और छोटू तरबूज उठाने की कोशिश करता है, पर तरबूज छोटू से नहीं उठ पाता। छोटू मम्मी के पास जाता है। मम्मी, तरबूज तो मुझसे उठ ही नहीं रहा। कोई बात नहीं छोटू, सेब तरबूज से हल्का है तो तुमने उसे उठा लिया, पर तरबूज सेब से भारी है तो वो तुमसे नहीं उठ रहा। अच्छा मम्मी, तो बच्चों, आपने देखा, छोटू ने सेब तो उठा लिया क्योंकि सेब हल्का था। अब छोटू और मेरी तरह आप भी अपने बच्चों से भारी और हल्के वस्तुओं के 3 जोड़े बनवाएं और उनकी तस्वीर लेकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दें।